Good morning, fifth class. Take out your Hindi book and chapter 7 बालक का स्वप्न। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुनकर बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूं ही, कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी तो वह टाल गया। उस दिन से बालक छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, होनहार था, उसने नौकरी छोड़ दी। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, बालक का स्वप्न। लड़का स्वप्न में क्या चिल्लाया? अहो मेरा भाग्य। ये बालक स्वप्न में चिल्लाया। स्वप्न की बात ना बताने पर सेठ ने लड़के से क्या कहा? सेठ ने कहा, सुन ले लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे या मेरे यहाँ काम करना बंद कर दे। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, लड़की। उसने पढ़ाई चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहाँ काम करते देखा। सेठ ने जमींदार के लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। परंतु वह लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। बालक की दूसरी नौकरी कहाँ मिली? बालक को दूसरी नौकरी कहाँ मिली? लड़के को दूसरी नौकरी जमींदार के यहाँ मिली। सेठ ने बालक को कहाँ देखा? सेठ ने बालक को जमींदार के यहाँ नौकरी करते देखा। जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा कि तू स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा नौकरी से निकल जा। लड़का स्वभाव का कैसा था? लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। उसने कुछ न बताया, नौकरी से अलग हो गया। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने उसे पहचान लिया। राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ क्या स्वप्न देखा था? आप या तो यह स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाइए। नौकरी से हटने के बाद बालक ने क्या किया? नौकरी से अलग होने के बाद भी उसने अध्ययन जारी रखा। सूझबूझ से बालक क्या बन गया? सूझबूझ से बालक राजा का मंत्री बन गया। राजा ने मंत्री से क्या कहा? मंत्री जी, या तो आप अपना स्वप्न बताइए या दंड के लिए तैयार हो जाइए। पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या है? दंड। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने एक राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सबने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, पर समस्या का कोई हल ना निकला। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री ने कहा, यह कौन सी कठिन बात है? दोनों को नदी में नहलाने के लिए ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। राजा ने मंत्री को क्या दंड दिया? राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। पड़ोसी राजा ने क्या किया? पड़ोसी राजा ने आक्रमण करने के लिए इस राज्य की सीमा पर सेनाएं जमा कर दी।
राजा की होशियारी देखने के लिए पड़ोसी राजा ने क्या किया? 2 घोड़ी भेजकर पूछा, इनमें से बेटी कौन है और कौन माँ है? मंत्री ने पड़ोसी राजा के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? मंत्री ने कहा, दोनों घोड़ियों को नदी में नहलाने ले जाओ, जो पहले घुसे वह माँ है, जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार के 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने यह सोचकर कि इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों का हल किया है उससे हम अपनी कन्या का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार से राज्य भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी मंत्री की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। इसके बाद इस राजा ने उसे बहुत सी चल और अचल संपत्ति दी। बेटा अभी आप इतना रीडिंग करिए, अभी हम आगे कंप्लीट करेंगे। ओके।